गुरुदेव, क्या आपको पता है कि जिनका रहन सहन खान पान सादा होता है उनका ख्याल फैलाव में नहीं रहता, उनका मन जल्दी एकाग्र हो जाता है, मन में पवित्रता बनी रहती है और भजन ध्यान भी बनता है। मुक्ति और मोक्ष ईश्वर ब्रह्मा पारब्रह्म स्थानों को पार करने के बाद मिलती है जब जीवात्मा त्रिवेणी संगम में स्नान कर लेती है। उस त्रिवेणी में बालू का एक कण भी दिखाई नहीं देता। मालिक के भजन के लिए हलाल की रोटी आवश्यक है जिसमें किसी का खून निचोड़ा न हो। जब तक संयम सहित सात्विक भोजन न किया जाए, शुद्ध आचार विचार न हो, तब तक परमार्थी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यह संसार रहने की जगह नहीं है। हर एक वाणी को अपनी अपनी अवधि समाप्त होने पर यहाँ से जाना पड़ता है। मृत्यु के समय जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तब तन धन आदि किसी पदार्थ का तिनके समान भी मूल्य नहीं रहता। गुरु ही परमात्मा का प्रकट रूप है। गुरु ने ही परमात्मा का भेद बताया, वहां तक पहुंचाया और उसका दर्शन दीदार कराया। गुरु से सांसारिक वस्तुएं मांगना ठीक उसी प्रकार है जैसे शाहनशाह से कौड़िया मांगना। गुरु को ही मांग लेना चाहिए। से दोनों आंखों के ऊपर दिव्य लोक है जहां कभी अंधेरा होता नहीं है। आंखों के ऊपर छठा स्थान है जहां से प्रकाश प्रारंभ होता है। उस प्रकाश में सब कुछ ज्यों का त्यों दिखाई देता है कि जीवात्मा शरीर से कैसे निकाली जाती है, कौन लोग निकालते हैं और कहाँ न्याय होता है। धर्मराय और उनके सिपाही यानी जमदूत कैसे हैं और किस प्रकार अपना काम करते रहते हैं। अनेक शोधों और अध्ययनों के बाद मांसाहार का संबंध हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, जोड़ों का दर्द और हड्डियों के क्षरण से जोड़ा गया है। कोलेस्ट्रॉल जो केवल जंतु उत्पादों में पाया जाता है और जंतुओं में पाई जाने वाली वसा फैट धमनियों के मार्ग को अवरुद्ध करती है। ये हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है। शाकाहार 67% धमनी अवरोध को रोकता है। अधिक प्रोटीन की मात्रा भोजन में लेने से गुर्दे की बीमारी, पथरी व कैंसर आदि की संभावना अधिक होती है। जब कोई ज्यादा प्रोटीन खाता है तो वह जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन को पेशाब के द्वारा बाहर निकालना होता है। इसीलिए गुर्दे की बीमारी वाले लोगों को कम प्रोटीन वाला आहार लेने की हिदायत दी जाती है। शरीर की प्रोटीन की जरूरतों को वानस्पतिक भोजन से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के समय कर्मों तथा संस्कारों की निश्चित आत्मा को दी जाती है। वे इस तरह से सांचा बनाते हैं जिसमें नया जीवन ढाला जाता है और इसी के मुताबिक मनुष्य का स्वभाव, आयु तथा जीवन की प्रवृत्तियां होती हैं। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है और पालती है उसे शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। नाम दो प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए वह वर्णात्मक नाम है। जो नाम अपने आप कुदरती बोल रहा उसे धुनात्मक नाम कहते हैं।
तो मनुष्य स्वयं एक पूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि सभी ग्रंथ उसी से निकले हैं। इंसान के अंदर सृष्टिकर्ता और उसकी सारी सृष्टि है। पुस्तकों का अध्ययन अप्रत्यक्ष ज्ञान देता है, जबकि मनुष्य का अध्ययन प्रत्यक्ष ज्ञान देता है, अर्थात हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या है। इसलिए अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। दैविक मंडलों का रास्ता दोनों आँखों के मध्य भाग से ऊपर की तरफ गया हुआ है। चाहे इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, जल का जीव हो या दूरबीन से देखे जाने वाले कीड़े हों, सब में 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह है। इन सब में जीवात्मा दोनों आँखों के मध्य में बैठी हुई है। ये आकाश जो दिखाई पड़ता है उसकी हद दोनों आँखों तक ही है। इस आसमान की ऊपर सतह यानी इस प्रकाश के ऊपर वाले आकाश पर जीवात्मा बैठी हुई है और वहीं से रिमोट कंट्रोल द्वारा अपने शरीर को संचालित करती रहती है। यह ज्ञान संतों के सत्संग से प्राप्त होता है और संत उनको कहते हैं जिनकी दिव्य आँख यानी जीवात्मा की आँख खुली हो और परमात्मा से हर क्षण मिलते रहते हैं। वह महाप्रभु स्वयं संत रूप धारण करके इस भूमंडल पर जीवों को जगाने के लिए आते हैं, जिन्हें आदि से अंत का और अंत से आदि का पूरा ज्ञान होता है। साधना के द्वारा जीवात्मा ईश्वर के धाम में पहुंचकर तक उनका साक्षात्कार जब करती है तो वहां गुरु भी मिलते हैं। यह है कि किसको प्रणाम करे। वो कहती है कि भगवान ने तो अब तक अपने आप को छिपा रखा था और यह तो गुरु हैं जिन्होंने मुझे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया, दर्शन करा दिया, इसलिए वो गुरु के चरणों में झुक जाती है। कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दिया लखाया। तो मन को वश में रखने का एक ही उपाय है और वह हमारे भीतर है। जब मन और आत्मा दोनों आँखों के पीछे छठे चक्र के ऊपर जाती है और सूरज, चांद आदि मंडलों को पार कर तुरिया पद में पहुंचती है, तब वहां अनहद शब्द को सुनकर आनंदित होती है और फिर मन वश में आ जाता है। काम और क्रोध पर विजय पाना सच्ची बहादुरी है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं। अनेक प्राचीन ऋषि मुनि इस मैदान में हार गए। संत मत की साधना द्वारा गुरु की कृपा लेकर ही इन दोनों भूतों को वश में किया जा सकता है। संत मत में फोटो का ध्यान करना निषेध है, क्योंकि फोटो बेजान है। बेजान जानदार को नहीं खींच सकता है। इसलिए गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जब बीमारी आती है तो समझना चाहिए कि पिछले जन्मों के खोटे कर्मों का कर्जा उतर रहा है और जीवात्मा साफ की जा रही है। गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं। भूख की ज्वाला मिटाने के लिए लोग अपने बच्चों को मारकर खा जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलने लगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।